सियोन के साथ वहाँ पर भागने लगता है। इथन वहाँ पर जब अपने लोगों के पास पहुँचता है तो सबको वो भागने का कहता है। पहले तो इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इथन ऐसा क्यों कह रहा है, मगर जब वो शार्क को जमीन पर भागता हुआ देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। अब ये लोग भी फौरन वहाँ से भागने लगते हैं। अब जब ये लोग भागते हैं तो इन्हीं में से एक आदमी गिर जाता है और उसको शार्क पकड़ लेती है। अब उस आदमी को बचाने के लिए उसका दूसरा साथी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो शार्क उसको अपने साथ ले जाती है। अब वो लड़का यहाँ पर सभी को छुपा देता है और खुद शार्क के आगे भागने लगता है। वो शार्क जैसे ही उस पर अटैक करने वाली थी वो एक जगह पर लटक जाता है और वो शार्क अटैक करती हुई पानी में गिर जाती है। फिर वहाँ पर सियोन और मोंटी उसको बाहर निकालते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब वो लोग वहाँ पर एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं तो इथन वहाँ पर उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुमने शार्क के साथ किया क्या है। तभी यहाँ पर सियोन उसको बताती है कि उन लोगों ने शार्क के अंदर केचुए की जीन्स को ट्रांसफॉर्म किया था, जिसकी वजह से जीन्स म्यूटेशन हुआ और वो शार्क अब जमीन पर भी चल रही है। तभी वहाँ पर एक चश्मे वाला डॉक्टर दूसरे आदमी को देखता है जिसकी बॉडी से खून आ रहा था। वो सबको कहता है कि इसके ब्लड की वजह से शार्क हमारा पीछा कर रही है, हमें इस आदमी को यहीं पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, वरना हम सब लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। मगर कोई भी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है और वो उस जख्मी आदमी को खा जाती है। अब ये लोग वहाँ से सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और शार्क इनका पीछा कर रही थी, लेकिन इसी वक्त वो चश्मे वाला डॉक्टर शार्क के आगे गिर जाता है। अब उसकी हेल्प करने के लिए वो बच्ची जब उस आदमी के पास जाती है तो वो चश्मे वाला डॉक्टर इतना इवल था, वो उस बच्ची को ही अपने आप को बचाने के लिए शार्क के आगे फेंक देता है। लेकिन वो चश्मे वाला डॉक्टर काफी ज्यादा जख्मी था, इस वजह से वो शार्क उस बच्ची को तो कुछ नहीं कहती, वो फौरन से उस पर अटैक करती है उसके ब्लड की वजह से और उस आदमी को खा जाती है। इसके बाद शार्क दोबारा से उस बच्ची की तरफ आने लगती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर तभी वहाँ पर उस लैब का हेड अपने कुछ आदमियों को लेकर आ जाता है। उसके आदमी अपनी गन से लगातार इस शार्क पर फायरिंग कर रहे थे। वो शार्क वहाँ से भागने लगती है, मगर ये लोग उसको अपने ट्रैप में फंसाने की भी कोशिश करते हैं, मगर ऐसा करना नामुमकिन था। मगर तभी इथन उस शार्क पर ग्रेनेड को फायर करता है, मगर जब अगली बार वो उसको फायर करने जाता है तो वो लैब का हेड ऐसा नहीं करने देता। वो साइंटिस्ट जो लैब का हेड था वो किसी भी कीमत पर इस शार्क को बिल्कुल जिंदा पकड़ना चाहता था। वो इस काम में इथन की हेल्प मांगता है, लेकिन इथन उसको साफ इनकार कर देता है। इसी बात पर वो लैब का हेड उनके ग्रुप मेंबर में से एक लड़की को शूट कर देता है और फिर सियोन पर भी गन पॉइंट कर लेता है। अब ये देखकर इथन को और ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब कोई भी चीज इनके कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए इथन को इसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद ये सभी लोग एक बोट में समंदर में उस शार्क को ढूंढने के लिए जाते हैं। जब ये लोग समंदर में जाते हैं तो इनको पता चलता है कि उस शार्क ने बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया है। सियोन यहाँ पर शार्क को ट्रेस करने की भी कोशिश करती है, मगर तभी उसको पता चलता है कि ये शार्क तो बहुत जल्दी सिटी में पहुँचने वाली है। तभी हम इस मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं जहाँ पर शार्क ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी और अब वो सिटी में आ गई थी। यहाँ पर शार्क सिटी में आकर चारों तरफ तबाही मचा रही थी, सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसके बाद शार्क एक छोटी बच्ची के सामने आ जाती है और उसको खाने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर सियोन सिग्नल्स वेव को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वो शार्क वहाँ पर सिग्नल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो शार्क अब उस छोटी बच्ची को छोड़कर इनकी तरफ आने लगी थी। इसके बाद हम बोट के सीन को देखते हैं। वहाँ पर मोंटी एक मरी हुई मछली पर कुछ सॉसेस लगाता है और उसको मीट हुक में फंसाकर समंदर में फेंक देता है, पर तभी सियोन को वहाँ पर सिटी वाली वीडियो मिलती है। वो उस हुक को समंदर से निकालने का कहती है, लेकिन अब शार्क वहाँ पर आ गई थी और वो मीट हुक उसके मुंह में फंस गया था। वो शार्क इनकी बोट को खींचने लगती है, तभी सियोन इसी बोट में बेहोश हो जाती है और बाकी लोग बोट से नीचे पानी में गिर जाते हैं। अब शार्क उस बोट को लेकर जमीन पर आ जाती है, जिसमें इथन भी नीचे गिर जाता है। अब शार्क उस बोट को लेकर जिसमें सियोन भी थी वो एक गुफा में चली जाती है। जब उसको वहाँ पर होश आता है तो वो अपने आप को एक गुफा में देखती है। फिर वहाँ पर सियोन अपनी कंट्रोलिंग डिवाइस निकालती है, लेकिन इसको शार्क का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। ये देखकर सियोन उस शार्क को सिग्नल भेजने लगती है, मगर तभी इसको पता चलता है वो शार्क तो इसके पीछे है। पर तभी वहाँ पर लैब के हेड के लोग आ जाते हैं और उस शार्क पर फायर करने लगते हैं।
वो लोग इस शार्क को हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज का शॉक देते हैं, जिससे वो शार्क वहाँ पर बेहोश हो जाती है। पर तभी वो लैब का हेड उस शार्क के पास आता है और उसको टच कर हंसने लगता है। पर तभी वहाँ पर इथन भी आ जाता है। वो सियोन को अपने साथ लेकर जा रहा था, पर तभी वहाँ पर वो लैब का हेड उन दोनों को रोक देता है। वो उनको बताता है कि असल में उसका मकसद एक बायो वेपन को बनाना था, और वो ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को भी पता चले, और वो अब वहाँ पर उन दोनों को भी मारने लगता है। पर तभी उसी वक्त वो शार्क भी होश में आ जाती है। वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। वो शार्क अगले ही पल उस लैब के हेड को खा जाती है। ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर शार्क इनके कुछ लोगों को मार देती है। तभी भागम दौड़ी में स्मोक वाले ग्रेनियर्स इनके नीचे गिर जाते हैं, जिससे वहाँ पर स्मोक हो जाती है और किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शार्क अब इस बात का फायदा उठाती है और वो शार्क इन सभी लोगों को मारने लगती है। लास्ट में एक आदमी बचता है जो अपनी 2 गन से फायरिंग कर रहा था। शार्क उस आदमी के पीछे खड़ी हो जाती है और उस आदमी को भी खा जाती है। दूसरी तरफ इथन उस शार्क को मारने का प्लान कर रहा था। वो सियोन से वो कंट्रोलिंग डिवाइस ले लेता है और यहाँ से भागने लगता है, जिसकी वजह से शार्क इसके पीछे भागने लगती है। अब सियोन के पास जो कंट्रोलिंग डिवाइस थी वो उसको ऊपर उछालती है ताकि शार्क अपना मुंह खोल सके, लेकिन शार्क इस वक्त बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी, इसलिए इथन इस वक्त उस ग्रेनेड्स को उसके अंदर फायर नहीं कर पाता। अब शार्क सियोन को खाने के लिए उसकी तरफ आने लगती है। ये देखकर इथन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर मोंटी आ जाता है और वो एक मरी हुई मछली को हवा में उड़ाता है। जब शार्क उस मछली को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है तो इथन उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेनेड्स को फायर कर देता है, जिसकी वजह से शार्क के अंदर बहुत ज्यादा ब्लास्ट होने लगते हैं और शार्क मर जाती है। लेकिन अब सियोन और मोंटी को कहीं पर भी इथन नजर नहीं आ रहा था। वो लोग ये समझ रहे थे कि वो मर चुका है। ये लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं, लेकिन इथन उन दोनों के पीछे खड़ा होता है। ये दोनों उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सियोन इथन को हक करती है। लास्ट सीन में हमें बेबी शार्क दिखाई जाती है, जिसको उस शार्क ने बर्थ दिया था। इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।